कोरोना के बाद अब HMPV नाम के वायरस से आए दिन डर बढ़ता जा रहा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा कि ऐसे हालात में उन्हें क्या करना चाहिए, इसके लक्षण क्या हैं और इससे बचा कैसे जाए। चलिए आपको सभी सवालों के जवाब देते हैं और साथ ही यह भी बताते हैं कि HMPV संक्रमित होने पर आखिर कौन सा टेस्ट करवाना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी लोगों को इन दिनों फैल रही इस संक्रामक बीमारी से बचाव करते रहने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टर कहते हैं कि यह वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर जिस गति से यह फैल रहा है उस पर समय रहते नियंत्रण पाना जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों में इसके कारण गंभीरता बढ़ने का खतरा रहता है, इसलिए संक्रमण की रोकथाम को लेकर सावधानी जरूरी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आपको पता कैसे चलेगा कि आप HMPV से संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि HMPV के ज्यादातर रोगी बच्चे या बुजुर्ग हैं। रोगियों में फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं, जैसे खांसी, जुकाम, बुखार, गले में खराश, नाक बहने या बंद नाक, शरीर में दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याएं होती हैं। हालांकि ये लक्षण ही संक्रमण की पुष्टि के लिए काफी नहीं है। अगर आपको कुछ समय से इनमें से 2 से 3 लक्षणों का अनुभव हो रहा है और सामान्य उपचार या दवाओं से आराम नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पॉलीमरेज चेन रिएक्शन यानी PCR टेस्ट को HMPV का पता लगाने के लिए सबसे विश्वसनीय तरीका माना जाता है, जो कुछ घंटों के अंदर सटीक रिजल्ट देता है। हालांकि डॉक्टर सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण वाले सभी लोगों को इस परीक्षण का सुझाव नहीं देते हैं। दिल्ली स्थित एक अस्पताल में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विभु क्वात्रा कहते हैं कि कई बार बच्चों में वायरस और बैक्टीरिया का पता लगाने के लिए किए जाने वाले बायोफायर टेस्ट में HMPV पॉजिटिव आ जाता है। लक्षण दिखते ही टेस्ट के लिए भागना ठीक नहीं है। यह संक्रमण ज्यादातर हल्के लक्षणों वाला ही होता है, इसलिए ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो फेफड़ों में इंफेक्शन का कारण बनता है। इसे रेस्पिरेटरी सिंका, एटिल वायरस यानी RSV का एक रूप माना जाता है, जिसे साल 2001 में पहली बार पहचाना गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक बच्चों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से 5 साल से कम उम्र के बच्चे और बुजुर्गों जो 60 साल से ऊपर वाले हैं, उन्हें इस वायरस से ज्यादा खतरा होता है। ऐसे लोग जिन्हें सर्दी जुकाम का बार बार सामना होता है, उन्हें भी इस वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। बहरहाल इस पूरी जानकारी को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें XY39 न्यूज चैनल को।